अब हम पहुंच चुके हैं टकमक टोक पे, यानी कि वो स्थान जहां पर कैदियों, गुनहगारों और अपराधियों को बोरी में बंद करके इस खाई से नीचे धकेल दिया जाता था और उनकी वहीं पर मौत हो जाती थी। दोस्तों, ये वाला जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, ये इस रायगढ़ के किले से थोड़ा सा हट के दूसरी पहाड़ी पर ही अटैच में बना हुआ है टकमक टोक वाला हिस्सा। और इस हिस्से की क्या खासियत है, जब हमने पीछे की तरफ पेशवों के वक्त का, जो कि 1733 के समय में जेल बना था, तो वहां पर कैदियों को 7 दिनों तक कैद में रखा जाता था। यदि वो अपना गुनाह कबूल नहीं करता था तो 8वें दिन उस व्यक्ति को बोरी के अंदर बंद करके यहाँ पर लेकर आते थे। और ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल कॉर्नर वाला, यहाँ से सीधी खाई बनती है दोस्तों 1350 फीट गहरी, और इस खाई के साथ में उस कैदी को नीचे फेंक दिया जाता था, यानी कि तत्काल सेवा तत्काल एंड। और इसी वजह से इस स्थान को टकमक टोक का नाम दिया गया है। इस स्थान की एक और इम्पोर्टेंस ये बनती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी माता जीजाबाई से मिलने के लिए हर रोज़ नीचे नहीं जा पाते थे, तो वो क्या करते थे, इस स्थान पर उन्होंने एक घंटी लगाई हुई थी। इस घंटी को बजाते थे और उस घंटी की जो आवाज़ है उस वक्त, यानी कि 350 साल पहले, आज के वक्त में तो आपको जो ये शादरी पहाड़ी वाला हिस्सा है ये धुंध में दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पॉइंट से बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में वहाँ पे बना हुआ था राजमाता जीजाबाई का एक बाड़ा। और उस बाड़े पे उस घंटी की जब आवाज़ आती थी तो यहीं से अपनी माता को प्रणाम किया करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और दोस्तों, इसी के साथ में यहाँ से आप इस रायगढ़ के किले के वो स्टेप्स देख सकते हैं। तकरीबन 2300 स्टेप्स चढ़कर आप इस किले के ऊपरी भाग पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप इस पूरी पहाड़ के ऊपर फैला हुआ ये किला अपने आप में बहुत भव्य और एक बेजोड़ नमूने को बता रहा है कि किस प्रकार से 14 वर्षों की मेहनत के बाद में यहाँ के वास्तुकार ने इस पूरे किले का निर्माण इस प्रकार से किया कि छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने इसे अपनी दूसरी राजधानी घोषित कर लिया। और यहाँ से हमें उस किले का वो मुख्य दरवाज़ा दिखाई दे रहा है जो सामने की तरफ है। कुछ स्टेप्स भी हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो बहुत शक्तिशाली और बहुत बहादुरी के साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन के जो अंतिम 10 वर्ष थे, यानी कि 1670 से लेकर 3 अप्रैल 1680 तक का जो वक्त था, वो रायगढ़ के इस स्थान पर बिताया था।